ये जीत बहुत ही महत्वपूर्ण रहा क्योंकि इस जीत में काफ़ी मेहनत मशक्क़त करना पड़ा, क्योंकि ईमानदारों का तो हमेशा मशक्क़त करना ही पड़ता है। ये कॉपरेटर्स हैं, इवन आपके झारखंड के जितने भी हमारे कॉपरेटर्स हैं, बिहार के जितने भी कॉपरेटर्स हैं, उनकी पूरी मदद मिली है। उनकी की शक्ति खत्म हो चुकी है। अब वो मानसिक रूप से बीमार है। तो जब भाजपा ये बात बोल रहा है तो हम झूठों नहीं सब पचड़ा में पड़े हैं। आप मेन बात आप ऐसे समझिए कि आज निदेशक मंडल का निर्वाचन हुआ। आप अच्छी तरह जानते हैं कि केंद्र और राज्य सरकार किस तरह से इस चुनाव को लड़ रहा था। इस पूरे बिहार में कोई भी ब्लॉक हो, कोई अनुमंडल हो, कोई भी जिला हो, बगैर रिश्वत दिए हुए कोई काम नहीं होता है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। किसानों को उचित मूल्य पर खाद नहीं मिलता है। गरीबों का शोषण हो रहा है और भाई निष्कासित आप करते हैं सुनील सिंह को। चलिए, जो होता है अच्छे के लिए होता है। नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 बिस्कुमान का चुनाव जो है वो सुनील सिंह की पत्नी जो है वो जीत गई हैं। इस वक्त हम उनके घर पर मौजूद हैं, जहां पर देख सकते हैं कि जश्न का जो है वो पूरा माहौल है और जश्न की तैयारियां जो हैं वो की जा रही हैं। क्या कहेंगे आप अपनी जीत पे? ये जीत बहुत ही महत्वपूर्ण रहा क्योंकि इस जीत में काफ़ी मेहनत मशक्क़त करना पड़ा, क्योंकि ईमानदारों का तो हमेशा मशक्क़त करना ही पड़ता है। और जिस जगह से हम लोग आते हैं तो ना तो हमारा राज्य में कुछ सहयोग है और नहीं तो हमारे ऊपर में केंद्र में सहयोग है। इस विपरीत परिस्थिति में जद्दोजहद के साथ पूरे अपने कुनबा, जिसमें कि इनके मित्र हैं, दोस्त हैं, पूरे कॉपरेटर्स हैं, इवन आपके झारखंड के जितने भी हमारे कॉपरेटर्स हैं, बिहार के जितने भी कॉपरेटर्स हैं, उनकी पूरी मदद मिली है। उन्होंने कहीं से भी अपने आप को नहीं ये सोचा है कि हमको देना है या नहीं देना है, लेकिन यहाँ तो बहेलियों का जाल तोड़ फोड़ मोड़ काफ़ी हद तक चला। उसके बावजूद भी हमारे पैनल को वोट मिला। सुनील सिंह भी होंगे हमारे साथ। सर आइएगा एक मिनट के लिए थोड़ा सा ये बताइए कि पार्टी का भी आरजेडी के देख रहा हूँ कई लोग लगे हुए थे, कहीं ना कहीं आप जीती। एक साल बीते, काफ़ी आप लोग के लिए संघर्षपूर्ण रहा था आपके परिवार के लिए। सब गहराई में हम भी बता पाएंगे, नहीं बता पाएंगे। नहीं ऐसी बात नहीं है। ऐसी बात नहीं है। एमएलसी पद से पहले जी तो हमने आपको शुरू में कहा कि ईमानदारों की जीत कभी होती है, लेकिन थोड़ा देर लगता है। बहुत मशक्क़त करना पड़ा हमारे पति को इस जगह पे आने के लिए। और इवन इन्होंने हर जगह अपने आप को लड़ाई में रखा। कोर्ट से लेके मुकदमा से लेके जो होना चाहिए, जो सच्चाई चीज़ होना चाहिए, उन्होंने किया। इसमें हमारे आरजेडी के माननीय तेजस्वी जी का बहुत ही सहयोग रहा और आगे भी रहेगा उनका सहयोग। लालू प्रसाद जी का काफ़ी सहयोग रहा। एक आखिरी सवाल हम आपसे पूछेंगे, उसके बाद सुनील जी से भी पूछेंगे कि जब मन नहीं भर रहा है नहीं ये सवाल ये है कि नीतीश कुमार पर आप क्या कहेंगे? आज आप जीती हैं, बिस्कुमान के अध्यक्ष। आप पहले बोली, फिर हम नहीं बोलेंगे। चलिए ठीक है, आप बताइए क्या कहेंगे आज के दिन नीतीश कुमार को, क्या मैसेज रहेगा? क्योंकि एक साल काफ़ी कहीं ना कहीं कठिन रहा आपके लिए। देखिए, नीतीश जी के विषय में तो हम कुछ बोलेंगे ही नहीं कि सब लोग बोलता है भाजपा वाला लोग कि उनको अब सोचने की शक्ति खत्म हो चुकी है। अब वो मानसिक रूप से बीमार है। तो जब भाजपा ये बात बोल रहा है तो हम झूठों नहीं सब पचड़ा में पड़े हैं। आप मेन बात आप ऐसे समझिए कि आज निदेशक मंडल का निर्वाचन हुआ। आप अच्छी तरह जानते हैं कि केंद्र और राज्य सरकार किस तरह से इस चुनाव को लड़ रहा था। और हम लोग सहकारिता से जुड़े हुए जितने भी हमारे नेता हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं, जितने भी सहकारिता आंदोलन से जुड़े हुए लोग हैं, उनके बल पर हम चुनाव लड़ रहे थे। कोई भी ऐसी शक्ति नहीं थी, धन बल से लेकर के पावर तक इस्तेमाल नहीं हुआ। और देश का यह पहला ऐसा इलेक्शन हुआ जिसको 5 बार शेड्यूल करना पड़ा। एक बार निर्विरोध चुनाव हो चुका था, उस चुनाव को रद्द करते हुए पुनः चुनाव कराया गया और 5 बार उसके प्रोग्राम में चेंज हुआ। तो और देखिए और समझ लीजिए, और यह भी देश का पहला घटना होगा सहकारिता के क्षेत्र में कि खुद सहकारिता निर्वाचन पदाधिकारी, जो सहकारिता निर्वाचन प्राधिकार के जो चेयरमैन और वाइस चेयरमैन है, खुद पटना पधारे हुए थे। उनके निगरानी में आज इलेक्शन चल रहा था। उनको भी यह आशंका था कि सरकार इसमें कुछ गड़बड़ी करेगी। और हम धन्यवाद देना चाहते हैं इलेक्शन प्राधिकार को कि उन्होंने निष्पक्ष यहाँ पर चुनाव कराया। अगर वो नहीं खुद मौजूद होते, उसके चेयरमैन और उसके वाइस चेयरमैन, तो ये कुछ भी कर सकते थे।
आप जानते हैं अच्छी तरह से कि किस तरह के बेईमान लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। और देखिए, नीतीश कुमार को? देखिए अब हम किसको बोल रहे हैं तो बहुत चीज़ बिना बोले भी समझा जाता है। आप भी कोई आप बाहरी आदमी हैं नहीं, आप भी समाज के बीच से आते हैं तो आप सभी चीज़ को अच्छी तरह से जानते हैं। और जिस तरह से बिना किसी गलती का, बिना किसी कसूर का हमारे साथ जिस तरह से ये लोगों ने जुल्म और सितम ढाया है, आप अच्छी तरह जानते हैं कि मेरा एमएलसी पद को किस तरह से ज़बरदस्ती केवल पलटू राम बोलने से, अरे पलटू राम हम बोल रहे हैं, आपको तो यहाँ का बच्चा बच्चा पलटू राम बोलता है, कौन हम झूठ बोलेंगे। कोर्ट पूछा कि भाई तो खुद बोल रहे हैं कि पलटू राम बोलते हैं, तो कभी नकार तो नहीं रहे हैं, हम आज भी नहीं नकार रहे हैं। उनको बिहार की सभी प्यारी जनता पलटू राम के नाम से पुकारती है। कोई भी व्यक्ति, आपके घर में भी लोग उनको पलटू राम बोलिएगा, गूगल में निकालिए पलटू राम मतलब तो लिखेगा नीतीश कुमार, ये गूगल में। ये तेवर है आपका सुनील सिंह का? नहीं, मतलब कि डरते नहीं, तेवर नहीं, अभी भी देखिए कोई तेवर नहीं। आप 20 बार भी इलेक्शन कराओगे रिजल्ट यही होगा। 20 बार भी अगर इलेक्शन कराओगे बिस्कोमान का तो यही रिजल्ट होगा। और देखिए यही कारण है कि देखिए आप गलत होता है, 2 जोड़ 2 4 होता है, 5 नहीं हो सकता है। कभी भी कौवा मोर का पाँख लगा के बहुत देर तक नहीं चल सकता है। और आप भी जानते हैं सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से, और खुशबू कभी आ नहीं सकती कागज़ के फूलों से। और आपने आज देखा होगा कि किस तरह से लोगों ने, पूरे बिहार झारखंड के लोगों ने, सभी विपरीत परिस्थितियों के बाद भी पूरी केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सभी लोग लगे हुए थे, फिर भी जनमत से हम लोगों के 12, हमारे पैनल के 12 लोगों को जिताया। और देखिए पूरी कोई पार्टी नहीं, देखिए जो हमारे शुभचिंतक हैं हमारे लिए आएंगे, कोई भी। और आप भी जानते हैं सहकारिता में कोई पार्टी नहीं होता है, सभी धर्म, सभी जाति, सभी पार्टी के लोग होते हैं, यही इसकी खूबसूरती है। तो देखिए हम लोग जो काम करते हैं सहकारिता आंदोलन को बढ़ाने के लिए करते हैं, किसानों की बात करते हैं, गरीबों की बात करते हैं, और हमारे पार्टी का भी यही मिशन है, आप ऐसे समझिए। लेकिन चूंकि सहकारिता से हम जुड़े हुए हैं, इसमें कभी भी हम पार्टी को इन्वॉल्व नहीं करते हैं, सभी लोगों को लेकर चलते हैं। और आपने देखा होगा कि आज 22 वर्षों में बिस्कोमान को 22 रुपया भी सरकार ने मदद नहीं किया। मैंने 22 रुपये का प्रॉपर्टी नहीं बेचा, हमने 22 रुपये का लोन नहीं लिया, और आज कर्मचारियों को हम 1 तारीख को तनख्वाह देते थे। लेकिन यह सब बात किसी को अच्छा नहीं लगता है। कोई भी उपलब्धि अगर बताइए तो किसी को भी सरकार में बैठे हुए लोगों को अच्छा नहीं लगता है। लेकिन फिर भी हम यह कहना चाहते हैं कि सरकार के बंदे को भी कि भाई देखिए, आप किसानों के हित में काम कीजिए, हम अगर गलत हैं आप हमको हटा दीजिए, किसी दूसरे को लाइएगा, लेकिन जो कार्य किसानों के हित में हम लोगों ने किया है, गरीबों के हित में किया है, वो आपके लिए सोचनीय का विषय है। कोई नहीं कर सकता है। खाद में कितना रुपया रेट है कोई नहीं जानता था। बिस्कोमान पहली बार जब हम अध्यक्ष बने तो मैंने स्लोगन दिया था 265 का मतलब 265, न 1 रुपया कम न 1 रुपया ज़्यादा, मेरा स्लोगन है ये सब। और तब राज्य के किसान उर्वरक का दाम जान पाए कि यूरिया का दाम क्या होता है, डीएपी का क्या होता है, पीएस का क्या होता है। तो देखिए बहुत ही सब लंबा बात है, समझे ना। अभी देखिए एमएलसी वाला में भी आपने देखा होगा, न्यायालय ने आपका रोक लगा दिया। आप जिस तरह से गलत तरीके से केवल पलटू राम हमको बोलने से हमारी सदस्यता आपने ले लिया। हम पलटू राम वो भी हमने नहीं बोला, हमने ये बोला कि भाई बिहार की प्यारी जनता आपको पलटू राम के नाम से पुकारती है। हम तो यही ना बोले थे नीतीश बाबू से, और नीतीश बाबू गुस्सा गए, कहीं कि इसको बर्बाद कर देंगे। आपने भी देखा होगा, वो आज भी वीडियो क्लिप है कि तुमको तो हम बर्बाद कर देंगे, और हमको तो बर्बाद करिए दिए। वही नहीं, अभी हाल में 10 दिन पहले ही हमारा पूरा खटिया मचिया बिकने के लिए सारा 100 फोर्स भेज दिए। अरे वो तो हम माननीय उच्च न्यायालय को प्रणाम करते हैं कि उन्होंने न्याय दिया, नहीं तो उसी दिन मेरा सब चरपाई मचिया उचिया सब बाहर फेंक देता। समझ लीजिए, इस तरह से जुल्म सितम नहीं ढाया जाता है किसी व्यक्ति पर। हमने कोई पाप नहीं किया, मैंने कोई गलत काम नहीं किया। और सरकार में बंधे हुए बैठे हुए लोगों को आप भी जानते हैं कि मृत्यु प्रमाण पत्र लेने के लिए भी उसको रिश्वत देने पड़ते हैं। इस पूरे बिहार में कोई भी ब्लॉक हो, कोई अनुमंडल हो, कोई भी जिला हो, बगैर रिश्वत दिए हुए कोई काम नहीं होता है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। किसानों को उचित मूल्य पर खाद नहीं मिलता है, गरीबों का शोषण हो रहा है। और भाई निष्कासित आप करते हैं सुनील सिंह को। चलिए, जो होता है अच्छे के लिए होता है।